उचाना विधानसभा से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, भले ही टिकट वितरित नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी हर पार्टी का टिकटार्थी पूरे ज़ोर शोर से नुक्कड़ सभाएं कहें या डोर टू डोर कहें या लोगों से मिलना कहें, बड़े ज़ोर शोर से चला हुआ है। अब टिकट किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, वो समय बताएगा। उसके बाद जीत हार की बात बाद में करेंगे। लेकिन एक ऐसा चेहरा हमारे इस बीच में है जो पूरी विधानसभा क्षेत्र में हलचल मचाए हुए हैं, और हलचल भी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी हलचल है। हमारे पूर्व सांसद श्री विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज गांव खटकड़ में आए हुए हैं। और गांव खटकड़ की बात कहें कि 2 प्रोग्राम लेकर के चले थे, आज पूरे 34 प्रोग्राम उनके निर्धारित हो चुके हैं। कितने प्रोग्राम कर चुके सर? मेरे ख्याल से 38-39 40 के आसपास प्रोग्राम है। गिनती में वैसे जाना नहीं चाहिए। हाँ। पूरे गांव में गिनती में नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, मैं किसी को कंट्रोवर्सी सवाल नहीं करता। ये मेरी एक खूबी रही है। मेरी पत्रकारिता का पहले जो सिस्टम है वो ये है। लेकिन फिर भी बताएंगे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं, विजेंद्र सिंह IAS हैं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊँगा कि अगर आप लोगों ने विकास सच में करवाना है तो एक पढ़ा लिखा, सुलझा और जो खानदानी राजनीति लेकर आया हुआ है उसकी तरफ विशेष ध्यान करना चाहिए। सभी अपनी अपनी रेल में चढ़ाना सबको चाहते हैं, लेकिन रेल का इंजन कैसा है, उसका गार्ड कैसा है, इस बात को भी अनुभव में लेना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे सर? बिल्कुल अच्छा। एक छोटा सा प्रश्न कर लूँ आपसे, अगर कहो तो उसको एडिटिंग भी कर देंगे। आज आपके नाम से जितने भी कांग्रेस के टिकटार्थी हैं, बहुत हैं, हर विधानसभा में 40, 45, 50 लगे हुए हैं। लेकिन उचाना विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी विधानसभा है जहां आपके नाम से हर कांग्रेस टिकटार्थी की पिंडियाँ कम है। जो वो नहीं आया तो क्या कारण है सर? नहीं, पिंडी पुंडी किसी की नहीं कांपती। सारे साथी हैं हमारे और सारे अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। तो बाकी ये है कि पार्टी ने फैसला करना, और मेरे को लगता है 4-5 दिन में शायद हो सकता है पहली लिस्ट कांग्रेस की आ भी जाए। तो जितने भी इस प्रयास में लगे हुए हैं, जिनको लगता है कि उनकी बात बन सकती है, उन्होंने लोगों के बीच में काम किया है, उन सबको मेरी शुभकामनाएं, और उसके बाद सारे मिलकर काम करेंगे। मैं तो पूछना चाहूँगा, उससे पहले जवाब आ लिया। अगला जवाब देने से पहले कह दिया साहब ने। लेकिन बात जो है पिंडी कामने की बात जो है, हर आदमी की आकांक्षा है, बड़े लंबे समय से जो है भागदौड़ कर रहे हैं, तो वो हर आदमी विधानसभा में आना चाहता है। रही बात, सब ये एक ही बात कहते हैं सर, अगर विजेंद्र जी को टिकट नहीं मिली तो मेरी टिकट पक्की है, वो दावा जो करते हैं। आज उनका दावा कहीं ना कहीं, आज का जो आपके ये नुक्कड़ सभाएं हैं, डोर टू जाना है, और खटकड़ लोगों का समर्थन। खटकड़ एक ऐसा गांव है पूरी विधानसभा में जो जीत हार का फैसला करते हैं। आज खटकड़ गांव ने आपके ऊपर बिल्कुल जो है मेहरबानी कहें तो दिखाई है, आप लोगों से प्यार दिखाया है। सर इसके बारे में क्या कहोगे आप? नहीं, बिल्कुल खटकड़ में बहुत लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। और अब तो करीब मेरा 65 के 65 गाँव में से सिर्फ 2 बचे हैं। सारा हल्का मैंने कवर कर दिया है। एक गांव में क्योंकि कुछ दुर्घटना हो गई थी, इस वजह से वो स्थगित करना पड़ा था। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार का जो चुनाव है वो कम से कम इस इलाके में तो अलग है। बहुत एक कांग्रेस के पक्ष में बड़ा सख्त रुझान है एक, जो मैं देख रहा हूँ। और ख़ास तौर पे वो गांव भी जिनको आप कह सकते हो कि परंपरागत विपक्ष की साइड होते थे, तो उनमें भी बहुत भारी बदलाव एक इस बार देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है कि जितने भी गांव में पूरे हल्के में जो मैं घूमा हूँ, तो माहौल, और मेरे को लगता है ये माहौल पूरे प्रदेश में व्याप्त है। हाँ, ये जो एक बीजेपी के खिलाफ जो रोष है लोगों में, उसकी अभिव्यक्ति वो इलेक्शन के माध्यम से करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर लोकसभा में उचाना क्षेत्र आता था, और आप देख रहे हैं उचाना के विकास की अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है। उसमें किसी भी राजनेता, किसी भी पार्टी का राजनेता वहाँ आया हो, चाहे वो विधानसभा में आया हो, चाहे वो लोकसभा में आया हो, तो विकास नहीं हुआ। क्या आप ये इलेक्शन उस विकास को लेकर के बढ़ा रहे हैं, आगे फाइट करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमारा तो मकसद ही ये है कि इलाके की भलाई हो सके, इलाके के
इलाके का एक तो विकास है ही, उसके अलावा जो ख़ास तौर पर युवा वर्ग है वो जिस प्रकार से आज के दिन एक हताशा की स्थिति में है, उसके बारे में कुछ किया जा सके, उनके रोज़गार के बारे में कुछ किया जा सके। ये चलन इस इलाके में पहले नहीं था, ये विदेश जाने वाला, ये भी अब यहाँ बहुत व्याप्त है। आपको हर घर में बहुत से लड़के ऐसे मिलेंगे जो कानूनी गैर कानूनी तरीके से विदेश जा चुके हैं या जाने की उस प्रक्रिया में हैं। उसका कारण यही है कि हरियाणा में बेरोज़गारी बहुत चरम पे है और सरकारी आंकड़ा भी यही कहता है कि पूरे देश में जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का जो दर है वो आज के दिन हरियाणा में है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इसके अलावा मुद्दे तो और भी बहुत होते हैं। ये मैंने ख़ास तौर क्योंकि कृषि में अब बढ़ाव उछाल या उसको आगे नहीं बढ़ पा रहा और लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है, तो बच्चे जो हैं वो रोज़गार की तरफ देखते हैं, सरकार में दे नहीं रहे, सारा कच्चे की प्रणाली एक बना ली है, चाहे वो HKRN है, कुछ भी है, वो सब परमानेंट नौकरियां नहीं है, वो सारा एक लिपा पोती सी है। और यही चीज़ अब सरकार फ़ौज के अंदर भी लेगी, क्योंकि हरियाणा तो वो प्रदेश है जहाँ से बहुत भारी संख्या में फ़ौज में बच्चे जाते थे, लेकिन वहाँ भी फ़ौज भी कच्चे की कर दी। अब 4 साल का एक फ़िक्स्ड सैलरी के ऊपर वो कर दिया। तो उस तरह के बहुत मुद्दे हैं जो लोगों के सामने आएंगे और वही लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे भी, और साथ में ये कि इलाके की बेहतरी हो सके। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो आपने कहा कि कभी कुछ हुआ नहीं ख़ास तौर पे यदि आप जिनको सार्वजनिक कामों की बात करें तो 2014 से 19 का जो पीरियड था जिसमें श्रीमती प्रेमलता जी यहाँ से MLA थी, उसके अंदर यदि आप विकास कार्यों की बात करें तो अभूतपूर्व विकास कार्य उचाना में हुए थे और मैं उसकी गिनती में नहीं जाना चाहता, वो आप उससे आप अवगत हैं उससे। लेकिन जो एक उम्मीद 2019 में लोगों ने दिखाई थी, युवा चेहरा है, उसको इतनी भारी जीत यहाँ से दी गई और उनको पद भी बहुत बड़ा मिला, महकमे भी बहुत बड़े बड़े मिले, लेकिन उससे जो लोगों में निराशा हुई है वो एक देखने वाली बात है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उचाना हल्के में जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी का हो रहा है, और आप लोकदल या उसका जो भी रूप होता था, अंतिम रूप उसका जजपा जो था, वो कहीं किसी उसमें नहीं है, तस्वीर में नहीं है, तस्वीर में कहीं वो दिखते भी नहीं है। तो ये एक नई चीज़ है जो उचाना में आई है। यहाँ पे भी अब जैसे पूरे प्रदेश में हो रहा है, जो 2 राष्ट्रीय दल हैं वो अब आमने सामने हैं। सर, जिस प्रकार काफ़ी हम क्षेत्रों में देखते हैं, किसी भी स्टेट की बात करें या किसी भी विधानसभा की बात करें, काफ़ी नेता वहाँ के जो लोकल नेता होते हैं उनकी बहुत बड़ी लोकप्रियता होती है और हर चुनाव में उस लोकल लोकप्रियता को जिताते रहे हैं। क्या विशेष कारण क्या रहा है कि चौधरी साहब का, फिर मैडम का, फिर आपका भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी नाराज़गी है लोगों की, उसको कैसे दूर किया आपने? नाराज़गी का कारण जी, एक जब आप लंबे समय से किसी इलाके में अपना काम कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको उम्मीद कुछ होती है वो उनकी सिरे नहीं चढ़ पाती, तो उस नाते आदमी थोड़ा सा अपना क्या कहें अंतर बनाना शुरू कर देता है। बहुत समय से जो लोग जानते हैं उनको शायद अपना आदमी साधारण लगना शुरू हो जाता है, उनको बाहर में आकर्षण नज़र आता है। वो तो जब बाहर वाले को बरतते हैं फिर हाथ जोड़ते हैं, भाई दोबारा नहीं रहने दियो। तो वो उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब करीब 5.5 दशक हो गए हैं, तो 5.5 दशक का एक बहुत लंबा समय होता है। उसके बावजूद भी सार्थकता है, लोगों में अभी भी प्रेम है और एक अपनेपन की भावना है। वही चीज़ है जो हमको चलाया जा रही है। बाकी इतना ज़रूर है, चाहे मेरे पिताजी हैं या मैं हूँ या उससे पहले मेरे दादाजी थे, हम सब अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लठमार हिसाब किताब नहीं कर रखा है कभी भी, और शायद यही कारण है कि इतना लंबा समय तक चल पाए हैं। वो ठीक है, पिछले 20 साल में आप देख सकते हैं कि अदला बदली हो रही है, एक बार कोई जीतता है, दूसरी बार कोई जीतता है, तीसरी बार फिर वही पहले वाला, तो उस तरह का एक सिलसिला चल रहा है। तो उम्मीद है कि अब और आने वाले समय में उसको दोबारा तोड़ पाएंगे। सर, अब मेरा आखिरी प्रश्न है, क्योंकि देखिए आप IAS भी रहे हैं, फिर एक सांसद भी रहे हैं और उचाना क्षेत्र के बिल्कुल लोकल हैं, लोकप्रियता भी आपकी अच्छी है।
के विकास को लेकर के अब आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं विधानसभा का, इसमें क्या क्या मुद्दे आपने उठाए हैं लोगों के बीच में? क्या ऐसे मुद्दे आम युवाओं के लिए और किसानों के लिए लेकर के चल रहे हैं सर? नहीं, वो तो जो पूरा पार्टी का जो एक पूरी सोच है वही हम सब की है और उसी पे चल रहे हैं। और जो कभी राष्ट्रीय स्तर पे मौका मिला कांग्रेस को तो उस हिसाब से, नहीं तो प्रदेश में भी जितना हो सकेगा, चाहे एमएसपी का मुद्दा है या अग्निपथ का मुद्दा है, उस पर तो पार्टी की लाइन बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम एमएसपी को कानूनी जामा भी पहनाएंगे और अग्निपथ योजना को सिरे से खारिज करेंगे, बजाय ये कि ये जो लिपापोती की जा रही है कि सरकारी नौकरियों में 5% 10% आरक्षण कर देंगे और इस टाइप की बात है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और लेकिन मुख्यतः जो चुनाव है वो इस बात का है कि जो 10 साल बीजेपी का जो शासन यहाँ रहा, उससे जो लोगों में नाराज़गी है, जिस प्रकार से एक मंशा है लोगों की कि बीजेपी को फाइनली नमस्ते कहने के लिए, राम राम कहने के लिए, वो चीज़ है जो चुनाव में सबसे भारी पड़ रही है। तो उस नाते मैं शुरू में जहाँ से इंटरव्यू की हमने शुरुआत की थी, ये सिर्फ उचाना नहीं, पूरे हरियाणा में ये माहौल है, जिस वजह से आज के दिन जो ये कैंडिडेट्स की भी संख्या जो है, ये 2556 लोगों ने जो आवेदन किया है, वो भी उसी का कारण है कि सबको कांग्रेस में आज के दिन बहुत संभावना नज़र आने लग रही। तो मैं बताना चाहूँगा, कहते हैं कि अपना मारे छाम में ज़रूर गिरेगा, अपना है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा, पढ़े लिखे हैं, खानदानी राजनेता हैं और अपने हलके की बहुत अच्छी तरह से सूझबूझ लेने वाले हैं। इनको पता है कहाँ से विकास शुरू होगा, कहाँ किसान का फायदा होगा, कहाँ युवाओं का फायदा होगा। तो ज़रूर कहूँगा कि मौका एक ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ अड़चनें होती हैं जो आम व्यक्ति दाएं बाएं से अटकाने की कोशिश करता है। विधानसभा उचाना में कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को दूर किनार मत कीजिएगा, आजमाइएगा, एक मौका फिर दीजिएगा। तो करते हैं, नमस्कार।